ऐसी बहादुरी की बात कर सकता है, उसका सत्यानाश ऐसा होगा कि उसका ये सत्यानाश ही आज उनको बेदी में बैठाने के लिए तैयार कर देगा। इनने भावना भाई सत्यानाश करने की। सत्यानाश का मतलब जो भी सत्य है इस मेरे आत्म तत्व के अलावा सबका नाश हो जाए, तब जाकर के वो बेदी में विराजमान करने लायक बन पाए। तुमने कभी भाई तुमने पड़ोसी का नाश हो जाए ये भावना भाली होगी मन ही मन में, और आशीर्वाद साधु का पाने आए होगे। तुमने अपने विरोधी का नाश हो जाए, बैरी का नाश हो जाए, ऐसा तुमने सोचा होगा, लेकिन तुम्हारे विरोधी और तुम्हारे बैरी तुम्हारे भीतर बैठे हैं। किसने सोचा? और जब तक तुम्हारे उस बैरी और विरोधी जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं उसका नाश नहीं होगा, तब तक बैरी तुम्हारे लिए प्रणाम करने लायक कभी तैयार नहीं होंगे। और साधुओं के पास और उनकी सन्निधि में आकर के सार्थकता तो तब है जब तुम्हारे वैरी भी तुम्हारे लिए प्रणाम करने के लिए तैयार बैठे हों। नमो नमित विद विशेष, जो वैरियों के द्वारा भी नमन किए गए हैं, ऐसे वो परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। अरे जो उनके हितैषियों के द्वारा नमन किए जाए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे हितैषी तुम्हारे लिए नमस्कार कई बार कर लेते तुम्हारे घर में बैठ करके, लेकिन तुम्हारे घर में बैठे नहीं, तुम्हारे लिए घर से निकालने वाले भी तुम्हारे लिए नमस्कार करने लायक बन जाएं, तब मानना कि तुम ऐसे परमात्मा की शक्ति को पहचान पाए हो। तो सोचो महाराज आशीर्वाद दे दो, मन की मुराद पूरी हो जाए। गुरुजी कहते इनके चक्कर में फंस मत जाना, पता नहीं कौन सी मुराद लेकर के आए। ये अपनी मुराद पूरी कराने के तुम्हारे पास आए और तुम्हारी मुरादों में पानी फेंके चले जाएं। कौन सी मुराद है हम लोगों की बताओ? अरे वो स्वामी समंतभद्र डंके की चोट पे नमस्कार करते, वो ये नहीं कहते परमात्मा जो तुम्हारे आजू बाजू चमन लगे हैं उनको देख के मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा, जो तुम्हारे ऊपर छत लगा है, आभा मंडल पीछे लगा है, उसको देख के नमस्कार नहीं कर रहा, तुम्हारे जितने भी 8 प्रातिहार हैं और तुम्हारा गगन विहार है उसको देख के मैं नमस्कार नहीं करता, क्योंकि ये तो मायामयी भी हो सकते हैं। तो फिर काय के लिए नमस्कार कर रहे? अरे हम तो इतने एक एक प्रातिहार बिठा ले, मोली लगा के बिठा ले, इनके इस वैभव को देख करके हम प्रभावित हुए कि भगवान जो वैभव दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता वो आपके पास देखने को मिलता है, इसलिए हम आपको नमस्कार करने आ गए। स्वामी समंतबद्ध कहते हैं बुलावे में मत रहना आदिनाथ, तुम ऊंचे सिंहासन पे बैठ गए नमस्कार कर रहे हैं हम आपको। हाँ, ऐसा चैलेंज देख के नमस्कार करने वाला कोई यदि बहादुर हुआ है तो इसी पंचम काल में स्वामी समंतबद्ध महाराज के रूप में हुआ है। और ऐसे ही समंतबद्ध स्वामी की प्रतिलिपि के रूप में यदि दूसरे कोई हुए हैं तो वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज और मुनि पुंगव सदासागर जी महाराज के रूप में हुए हैं, जो डंके की चोट पर अपने आराध्य को नमस्कार करते हैं। नमस्कार ऐसा करते हैं कि चमत्कार तैरता हुआ उनके चरणों में आ गिर पड़ता है। ऐसे उन समंतबद्ध स्वामी के इकलौते सपूत जिन्होंने तुम्हारे मंदिर का पंचनाटक कराया है। और मैं तुम्हें इन सबको देख के नमस्कार नहीं करता, क्योंकि ये 8 प्रातिहार, दुंदुभी, वाद, दिव्य ध्वनि और ये तमाम चीजें जो चीजें दिख रही हैं ये तो देवो पुनीत हैं। आज देव को आपके प्रति कुछ बलवंत साहस हो गई तो आपके प्रातिहार पैदा कर दिए, खुद के प्रति हो जाए तो खुद के बना के बैठ जाएंगे, हम उनको नमस्कार करेंगे क्या? अरे जो मायामयी है उसको देख करके माया को पूजने वाले नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन जो माया को छोड़ चुके हैं वो कभी तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे। तो फिर और क्या दिखता इनमें? इसके अलावा क्या दिखता? दोषा वर्णयो हाने, आपके अंदर से दोष निकल गए, 18 दोषों से आप मुक्त हो गए। आवरण आपको आवृत नहीं कर पाया। अरे बाहरी आवरण तो निकल ही गया है, लेकिन भीतर के ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म भी आपको आवृत नहीं कर पाए, और दोष के रूप में अंतराय और जो मोहिनी कर्म है जो आज तक इस संसार में रुलाता रहा, इस संसार में एक आपको ही देख के लगा कि वो तुम्हें रुला नहीं पाया, इसलिए मैं तुमसे प्रभावित हुआ हूं। तुम मुझसे प्रभावित नहीं होगे, तुम मेरे नमस्कार से प्रभावित नहीं होगे, लेकिन तुम्हारा ये नमस्कार से प्रभावित नहीं होना ही तुमसे प्रभावित होने के लिए कारण बना है। इसलिए भगवान दोषा वर्णयो हाने, ये देवागम नभो यान चामरादि विभूतिया, ये मेरे लिए नमस्कार के लिए कारण नहीं।
कि चमर ढोर रहे हैं, देवों का आवागमन हो रहा है और तमाम प्रातिहार, ये कोई मतलब के नहीं। आपके अंदर से दोष और आवरणों का जो निकाला हो गया है, यही मेरे लिए घर से निकलने के बाद तुम्हारे चरणों में आने के लिए कारण बन गया है। धन्य है स्वामी समंतभद्र की डंके की चोट पर नमस्कार करने की प्रक्रिया जिस दिन तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर भी वो सामर्थ्य पैदा हो जाएगी कि जब भी तुम नमस्कार करने के लिए एक शब्द बोलोगे, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगदीव कांतम वंदे भी वंद्यम महताम सींदम। सोचो, 7 भगवानों की स्तुति करते वक्त एक में भी नमस्कार शब्द का उपयोग नहीं किया। जब मजबूर कर दिया गया उस मंत्री के माध्यम से, बनारस की वो घटना है, और बनारस की घटना में जब मजबूर कर दिया कि ये तो ढोंग रच रहा है स्वामी समंतभद्र, पुजारी के वेश में आया है, ये नमस्कार तो कर ही नहीं रहा, जिसको सामने बिंब के रूप में रखा है उसको नमस्कार नहीं किया, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहा, जा रही विद्वान बना। इसको बोलो कि नमस्कार, नमा, वंदे, वंदामी, इच्छामी, कुछ तो शब्द बोले। तो उसने कह दिया, जिनको तुम नमस्कार करा रहे हो उसमें सामर्थ्य नहीं है कि मेरे नमस्कार को झेल पाए। कौन सा बिंब था सबको मालूम है, ये बिंब नहीं थे, वो अलग ही टाइप का बिंब था जो सबके सामने बोलना में उचित नहीं समझता। और बस बोलना पड़ेगा, नहीं है तो मृत्युदंड के लिए तैयार रहो। अरे मृत्यु स्वीकार करनी होती तो भस्मक में आदि रोग होने के बाद इस संयम को छोड़ने की बात कहीं आती। समाधि वरण तो उस समय भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके गुरु ने कहा है कि तुम्हें अभी समाधि वरण नहीं करना, तुम्हें तो अभी कई लोगों को समाधि वरण की प्रक्रिया सिखाना है, और उन सबको जब तुम सिखा पाओगे तब जाकर के तुम्हारा इस जिन कुल में पैदा होने की सार्थकता मानी जाएगी। बस गुरु की आज्ञा मान करके समाधि को नहीं स्वीकार करके ये बीच का रास्ता अपना लिया, और वहां पर भी संकट आ गया कि तुम्हारे लिए बीच का रास्ता भले अपनाया है, लेकिन तुम जिस बिंब की आराधना करने के लिए तुमने पुजारी का वेश धरा था, उस बिंब को तुम भोग सामग्री चढ़ाने के बाद और ये प्रसिद्ध कर रहे थे कि यहाँ पर कुंतलों से भोग वो बिंब स्वीकार करने लग गया है। ऐसी मैंने उनसे कुछ साठ गांठ कर ली है। जब ये साठ गांठ का पता लग गया और भेद खुल गया तो नमस्कार करने के लिए मजबूर किया गया। फिर उन्होंने कहा, पहले इसमें इतनी सामर्थ्य पैदा करा दो कि मेरे नमस्कार को सहन कर पाए। क्यों, क्या सामर्थ्य की कमी है? ज्यादा ही अभिमान है अपनी उस पुजारी पने को लेकर के। अभिमान है कि स्वाभिमान है, ये तो मैं ही जानता हूं, लेकिन ये सहन नहीं कर पाएगा। मुझे मजबूर नहीं करो, मुझे मजबूर करने की बजाय पहले उसको मजबूत करो। जब मजबूत करने की बात आई तो सांकड़ों से उसको बांध दिया गया, कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और जब उसके बावजूद भी मजबूर कर दिया कि तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, नमन करने वाला कोई शब्द तुम्हें उच्चारित करना ही पड़ेगा, तो जब चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करने की बात आई, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे भी वंद्यम महताम शींद्रम जिनम जित स्वांत कषाय बंतम। जैसे ही वंदे शब्द बोला, वो सांकड़ों से जकड़ा हुआ वो बिंब फट गया और वहां से चंद्र प्रभु भगवान की स्फटिक मणि की प्रतिमा अवतीर्ण हो गई। धन्य है, धन्य है जो एक अन्य किसी बिंब में से भी चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा को प्रकट करने वाला साहस रखता हो। अरे तुम्हें तो अभी परमात्मा से भी परमात्मा की प्रकटीकरण हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, वो तो एक विधर्मी में से भी पुण्य आत्मा और परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्य रखते थे। सोचो, तुम जो आते हो 4 मंगलों में से साधु मंगल जो आपके लिए सहज और सुलभ है, उनके पास भावना लेकर के आते हो, लेकिन ये पूछना चाहते हैं ये मंगल किसके जीवन में सामर्थ्य, किसके जीवन में मंगल करेंगे? आज प्रश्न है। शांति धारा के समय से आज तक हम अभी बैठे हैं, 2-3 घंटे होने को हैं। आज तुम्हारे अंदर के कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों ये महाराज आते हैं और इन लोग को उत्साह आ जाता बोली बढ़ाने का। महाराज तो छोड़ चुके सब, हमारे छुड़ाना और चाहते हैं। आज तुम्हारे अंदर छुड़ाने की नहीं, तुम जिनको जोड़ के बैठे हो उनसे सही जोड़ लगाने की बात मैं कहने जा रहा हूं। तुमने आज तक इनसे यदि नेहा जोड़ा है तो उस नेहा जोड़ने के बाद तुम्हें क्या मिला है, आज की उस बात करना चाह रहा हूं। तो 4 मंगल हैं, इन 4 मंगलों में साधु मंगल सहज और सुलभ हैं,
उसके बावजूद भी कई बार लोग भाव लेकर आते, आशीर्वाद दिया नहीं दिया पता नहीं, किसी का मान लो काम बन गया, अरे वो महाराज तो बहुत अच्छे हैं, उनके पास जाओ तो अपना तो काम बन ही जाता है, ऐसे उसके अंदर आस्था हो जाती। और बाई चांस तीव्र कर्म का उदय चल रहा, गुरु जी के पास जाओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा ना गुरु जी जानते न दुनिया जानती, वो तुमने नमस्कार किया, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन काम नहीं बना। अब गुरु के प्रति आस्था तो कम नहीं होगी, लेकिन अभी उतने मंगल नहीं है, समझ रहे ना। स्वार्थी प्राणी, टीकमगढ़ के टीका लगा के बैठे वाले, कौन सा टीका लगाए, स्वार्थ का कि परमार्थ का? महाराज अब हमसे मत पूछो, परमार्थ के जो थे वो तो आपके बाजू में जाके बैठ गए, यदि बाजू में जाने का शौक होता तो हम नीचे काय को बैठे होते, अभी तो हम स्वार्थ की बात कर रहे हैं। तो सुनो, स्वार्थी तुम्हें बनना ही है तो बन के दिखाओ, हम तो स्वार्थी बनने को भी आशीर्वाद देंगे, या फिर तुम ऐसे परमार्थी बन जाओ जो पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए वो रास्ता दिखा दिया। तो बस अब उसके मन में यदि भाव आ गया कि इतने मंगल नहीं है, अब उतने मंगल नहीं तो कैसे होगा। अब पूछना चाहते हैं, मंगल के कई दृष्टांत और आपने सुने होंगे, कन्या को भी आप मंगल मानते, हाथी को मंगल मानते, घोड़े को मंगल मानते, कलश को मंगल मानते, मानते कि नहीं मानते? बहुत अच्छा, तब तो जाकर के सबसे पहले कलश लेके खड़े हो जाते आगे, हाँ महिलाएं खड़ी हो जाती, इसलिए कोई डाल देगा उसमें। अब सोचो, रास्ते में यदि आप बिहार करते जा रहे, किसी यात्रा पे जा रहे और कोई खाली घड़ा मिल जाए, कलश तो है, उसको क्या मानते, मंगल मानते? अरे खाली घड़ा मिल गया, पता नहीं कौन सा अपशकुन होने वाला है। और यदि वहां से पनिहारिन सर पे घड़ा लेकर आ रही हो, पानी भरा हो, हाँ आज तो सब अच्छा होने वाला है, और कुछ उसमें नेंग भी डालते कि नहीं डालते? अब पूछना चाहते हैं, वो कलश मंगल है कि पानी मंगल है? कलश यदि मंगल है तो कलश तो खाली भी था, वो मंगल हो जाना चाहिए था। और यदि पानी मंगल है तो फिर कुएं, तालाब, बावड़ी, समुद्र सारे मंगल हो जाएं, उसमें तो बहुत पानी होता। पानी मंगल है कि वो कलश मंगल है? पूछना चाहते टीकमगढ़ वालों से। नंदीश्वर कॉलोनी के लोग बैठे हैं, 8वें द्वीप में हो, बहुत बड़ी बात है कि वैसे 8वें द्वीप में मनुष्य नहीं पहुंच पाते, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 8वें द्वीप में सारे मनुष्य समझ में आते। कितनी बड़ी बात है। अरे 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप माना जाता है, 2.5 द्वीप के बाद मनुष्यों का आवागमन होता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा आवागमन यदि हो रहा है तो नंदीश्वर द्वीप में यदि हो रहा है तो किसके आशीर्वाद से हो रहा? पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा, जो आज साक्षात नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं, अपन तो आर्टिफिशियल में ही खुश हो रहे हैं। तो बताओ, पानी मंगल की कलश मंगल? हाँ, पानी यदि मंगल तो कुएं, तालाब, बावड़ी सारे मंगल हो जाएं, और कलश मंगल है तो खाली कलश भी मंगल क्यों नहीं होता? महाराज, ना पानी मंगल है ना कलश मंगल है। कलश ने उस पानी को कितना पराया अथवा पानी ने उस कलश को कितना भरा, इस पे डिपेंड करती उसकी मांगलिकता। यदि वो मान लो कलश छोटा सा भी है, 50 ग्राम की लुटिया भी है और पूरी भरी है तो भी मंगल मानी जाएगी, और यदि बहुत बड़ा कलश हंडा भी है और यदि वो हाली आधा भरा है तो अधरी गगरी छलकत जाए, ऐसा तुम कहने लग जाते हो। इसका मतलब ना वो कलश मंगल है ना पानी मंगल है, पानी ने कितना उस कलश को भरा है उस पर डिपेंड करती उसकी मांगलिकता। ऐसे ही साधु भी मंगल हैं, लेकिन आपके जीवन में मंगल तब होंगे जब समर्पण रूपी जल इन साधु रूपी कलश के भीतर पूरा भर जाएगा, तो तुम्हारे जीवन में हर साधु उतने ही मंगल बन जाएंगे जितने मंगल आचार्य विद्यासागर जी महाराज होते। क्योंकि वो है कि ऐसे कलश थे जिनके चरणों में पहुंचते ही तुम्हारे समर्पण का जल पूरा भर जाता था। तुम्हारे जीवन में उनकी आभा मंडल को पा करके ही बहुत सारे चमत्कार अपने आप होने लग जाते थे। ऐसे ही साधु को सामने रख करके जिनके जीवन में उस अमंगल के सूचक सारे जितने भी तुम्हारे घर में जोड़ के रखे हो उसको छोड़ने का मन कर जाता है, तो तुम्हारे जीवन में मंगल अपने आप उद्घाटित होने लग जाता है। शांति धारा करने की भावना लेकर के तो आते, लेकिन बताओ, पूछना चाहते हैं, तुम्हारे घर में अशांति यदि हुई है तो किस कारण से हुई है? बताओ, किस कारण से हुई अशांति?
झगड़े किस कारण से हुए? तीन ही चीज हैं, जड़ जोरू और जमीन। ये तीनों क्या हैं? वही धन के पर्यायवाची। अरे जिस धन के कारण अशांति हुई है, वो शांति धारा करने के लिए तुम यदि अशांति के कारणों को न छोड़ पाए तो तुम परहेज के बगैर तुम दवाई कितने भी खाते जाओ, तुम्हारे जीवन में और औषधि लाभकारी होने वाली नहीं है। शांति धारा करा दो महाराज, शांति धारा करा दो। अशांति की पुड़िया जेब में रख के बैठे हो और शांति धारा करा दो, शांति हो जाए। अरे जिन लोगों ने वो शांति का सूचक धन को मान लिया है, जब शांति की भावना लेकर के उसको छोड़ने का मन बन जाएगा, तब सारे साधु तुम्हारे जीवन में उतने ही मंगल बनेंगे, उतने ही शांति धारक बनेंगे, उतने ही तुम्हारे जीवन में बिंब भी शांति धारा ऐसी कराएंगे कि एक दिन तुम्हारे जीवन में अभीष्ट शांति जो सिद्धालयों को प्राप्त हुई है, सिद्धात्माओं को प्राप्त हुई, उपलब्ध होने लग जाएगी। लेकिन आज तक किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने औषधि ली हो और परहेज का पालन ना किया हो, स्वस्थ होकर के आए क्या? तुम्हें औषधि तो मिल गई शांति धारा की, डॉक्टर भी मिल गए देव शास्त्र गुरु के रूप में, लेकिन उस परहेज से तुम हमेशा परहेज करते रहे। परहेज से गुरेज मत करना, परहेज को तो हे मान करके छोड़ते चले जाना। फिर तुम्हारे लिए एक दिन की शांति धारा भी परिवार, व्यापार, उद्धार और कल्याण की शांति के लिए भी कारण बन जाएगी। और जिसके जीवन में ये बात पैदा हो जाती है, फिर वो एक एक भजन सुन के 100-100 रुपए की शांति धारा नहीं बढ़ाता। एक बार एक झटके में, जैसे वो अंजन चोर की बात आई, विश्वास यदि हो गया कि ये सेठ कभी गलत नहीं बोलता है, सेठ भले ही ऊपर नीचे हो रहा, लेकिन विश्वास सेठ पर था, वो सेठ पर विश्वास ही उसके सम्यक दर्शन के लिए कारण बन गया और निशंकित अंग में प्रसिद्ध करा गया और एक ही बार में सारे सीख से छोड़ करके अलग कर दिया। देवताओं ने आकर के भी उसकी रक्षा कर डाली। पता नहीं 24 घंटे से तो ऊपर तो निकल गए, जाने का भी मन भी नहीं कर रहा है। और ऐसे भगवान, जब ऐसे भगवान डिगोड़ा से हमें यहाँ तक खींच सकते हैं, तो तुम्हें तो तुम्हारे घर से खींचने के बाद भी तुम्हारे मन को तैयार क्यों नहीं कर पाए, सोचने वाली बात है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में समर्पण रूपी जल का अभी अभाव है, और जब समर्पण रूपी जल का प्रभाव बढ़ जाएगा, सारे कलश तुम्हारे जीवन में मंगलकारी अवश्य हो जाएंगे। चाहे वो शांति धारा के कलश हो, चाहे वो अभिषेक के कलश हो, और चाहे साधु मंगल रूप में हो। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य संत